मेरे साथ जो भी आए वो स्टडी के पीछे चलेगा। मेरे साथ आए जो कोई भी नहीं रहेगा, नहीं उसको पता नहीं चलता। गाँव वालों को पता लगना चाहिए। सारे जो गाँव वाले बच्चों, गाँव वाले इधर आ जाओ सामने, गाँव वाले सामने, बच्चे इधर आ जाओ सामने। ये सारे आप गाँव के होंगे सारे लोग, ये नीचे बाजार जाएगा, नजदीक आ जाए मित्रों, नजदीक आ जाए, पर नजदीक आ जाए। हाँ, आप भी अपनी बात को खोना। अब मेरा गांव कौन सा? धरी। धरी के सभी पंच पटेलों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से आपसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वोट देते समय पार्टी को देखोगे या आदमी को देखोगे? किसको देखोगे? देखेंगे और पहले इस चीज का पता भी चल जाता है भाई आदमी कौन कैसी कैटेगरी है। अच्छा, आप ही बुलाओ भाई साहब, आप ऊपर करो भाई साहब, बुलाओ। देख लेना आप लोग बहुत सपोर्ट मिल गया प्लीज आप हाँ डरते वोट ले पाओ ना, यदि आप जो जीत गया तो मैं पड़े रहो आप कोई संभाल न करे, अच्छा हो कोई दादा हो कोई हो, वोट की टाइम तो वोट दीजिए, ये तो कोई नाम न ले। अभी हमारे पानी की पाइपलाइन हुई है, यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है इस गांव के अंदर। जो अगर 500 लीटर पानी आएगा बड़ा परिवार में क्या होगा आप बताइए? रोजाना अगर 5 हमारे तो इनसे क्या होगा? तो इनका संशोधन किया जाए, कुछ न कुछ काम पहले होगा हमारे जैसे सड़क कुछ न कुछ माल तो पहले डालो हमारे, कुछ न कुछ लाइन चेंज कीजिए हमारे, स्टील की जो भी कुछ बनी है ये लाइन से चेंज नहीं हमारे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट। अच्छा कोई और बोलेगा गाँव का? मैं तो बोलूंगा, मैं पूरा ही बोलेगा, मैं बोलूंगा, मैं पूरा ही बोलूंगा। अब आप नहीं जानते हो, आप जान गया। अच्छा अब ये बताओ किस किस के फोन में मैं आता हूँ, किस किस के फोन में मैं दिखता हूँ? गाँव वालों बताओ, फोन में आऊँ जो सही तरीका से आऊँ जो पूरी तरीके से आऊँ, फोन में थोड़े से अच्छा मेरा फोन किस किस के पास आया? दिवाली का, दिवाली की राम राम किसके पास आया बता मैंने? लो सर, हेलो 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 ओ डीके बोला सनी समस्या हो जाता है कि क्या होता है? ए जरा ना आया भाई मेरा एयरटेल का अब मैं अपनी बात करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, गोवर्धन बाबा की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आने वाला साल है ये आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और जो भी नेता आपके बीच में आए वो आपसे सच बोले और जो बोले उसको अपनी जगह बनाए, उसको सच करे। आपके लिए मैं जितने भी गाँव में प्रचार करने जा रहा हूँ सब गाँव में एक ही बात चाहते हैं, लोग चाहते हैं आ जाओ जो चुनाव होता है दिशा मेंट का प्रसाद वोट मांगवा गाँव में आ जाओ। और जैसे वोट मांगे थे
वोट लिया बाग में, बढ़िया बाग में, न तो ये गाँव गाड़ी ढूंढो कर सोए और न सर्कल दिखावे, और यहाँ को अगर हेरबा जयपुर तक भी जाओ डीजल बढ़ा तो ये जयपुर में भी क्यों न बने। यह बात सही थी ना। अब देखो, आपके यहाँ 3 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने मेरे से ये कहा कि हम इस बार व्यक्ति को देखकर वोट देंगे, आदमी को देखकर वोट देंगे, इस बार हम पार्टी को देखकर तेरे बात सही है। पक्का आदमी को देखकर देंगे। अब 2 दिन बाद में अगर कोई एमएलए आ जाएगा, मंत्री आ जाएगा और ये कह देंगे मैं तो डामर बिछा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उनकी बातों में आ जाओगे या नहीं आओगे? अब आपके सामने 3 कैंडिडेट चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी बीजेपी पार्टी और तीसरा मैं हूं जो निर्दलीय लड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, टिकट मुझे नहीं मिला और टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे पास 8 करोड़ रुपए टिकट के नहीं थे और टिकट किसको दिया उसकी बोली लगाकर 8 करोड़ उससे लिए। वो 8 करोड़ मेरे पास होते तो मुझे भी टिकट मिल जाता, लेकिन मैंने राजनीति और सामाजिक जीवन में जो काम किया है उसमें पैसा कमाया नहीं, इसलिए टिकट मुझे नहीं मिला और टिकट जिसको दिया उसको पैसे की दम पर कांग्रेस का टिकट मिला। आप 2 व्यक्ति चुनाव सामने लड़ रहे, केसी मीणा जी और राजेंद्र जी, लेकिन केसी को कोई जानता नहीं। केसी में गया जानते तो हरीश मीणा को जानते और राजेंद्र गुजर जी को जानते। हरीश मीणा को आपने 2 बार एमएलए बनाया, 1 बार सांसद बनाया। राजेंद्र जी गुजर को भी आपने पहले एमएलए बनाया हुआ है, लेकिन मैं आज आपके गांव में पहली बार आपसे समर्थन मांगने आया हूँ, वोट मांगने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूँ। मैं भगवान खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाकर, अर्जी लगाकर बाबा खाटू श्याम के दरबार में ये प्रार्थना करके आया हूँ कि अगर देवली उड़ियाला की जनता जनार्दन के चरणों में ढोक देने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और अगर ये देवली उड़ियाला की जनता जनार्दन अगर इस नरेश मीणा को आशीर्वाद दे देगी तो नंगे पैर आपके बीच में घूम रहा हूँ। सीधा चुनाव जीतने के बाद टॉप से नंगे पैर पैदल एक बार तो खाटू श्याम के दरबार में जाकर ढोक लगाऊंगा और उसके बाद में ना तो किसी नेता के पास जाऊंगा ना पार्टी के पास जाऊंगा। अगर सबसे पहले कहीं आऊंगा तो आप सबके दर्शन करने आऊंगा, आप सबके बीच में आऊंगा। यहाँ मुझे बताया गया यहाँ सबसे बड़ा संख्या केवट समाज की है, तीर समाज की है ना, कुमार समाज यहाँ है, माली समाज यहाँ है, एससी समाज इस गांव में है। और मैंने देखा है इनकी शिक्षा में भी कहीं मुझे कमी नजर आती है। इनकी जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए कहीं मैंने देखा कई जगह कच्चे मकान है। आज इंदिरा आवास कई लोगों को मिलते हैं, लेकिन इंदिरा आवास उसी को मिलता है जो सरपंच के चुनाव में सरपंच के नारे लगाता फिरे, जो प्रधान के चुनाव में प्रधान के नारे लगाता फिरे, एमएलए के चुनाव में एमएलए के नारे लगाता फिरे। अभी माताएं मेरे कह रही थी हमारे को नरेगा में इनाम नहीं आ रहा, यही करी थी आप यह करें, नरेगा में इनाम नहीं आ रहा। मैं समस्त ग्रामवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आपका एरिया डूब क्षेत्र में आता है, आपका एरिया डूब क्षेत्र में आता है। एक जमाना था जब मिर्ची की खेती होती थी और मिर्ची की खेती होती थी और 1 बीघा में 25,000 रुपए तक मिर्ची की खेती बेदार आदमी किसान करता था। 1 बीघा में 25,000 की मिर्च बेच देता था। लेकिन जब यह इलाका डूबा, बिशनपुर का भाग बढ़ा, तो उसमें जितने भी किसानों की जमीनें डूबी उनसे मुआवजा 13,000 रुपए दिया गया। कोई भी नेता आपके पास नहीं आया, नहीं अभी कोई नेता आपके दुख दर्द में शामिल होता है। जैसा मेरा भाई कह रहा था कि पानी के नल तो लगा दिए, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटा पानी आता है। अगर नाली है सुबह तो पीने का नहीं बचता, पीने का बच्चा है तो जानवरों को क्या बुलाए। इस तरह से ये सारी समस्या आपके सामने है। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ, मैं पहली बार आपके गांव में आया हूँ, आपसे वोट मांग रहा हूँ, आपको इतना सा भरोसा देता हूँ कि अगर आपने इस बेटे को एमएलए बनाया, इस बेटे को विधानसभा में भेजा तो मैं
वादा करके आपसे चाह रहा हूँ कि आपको एक तो किसी थाने में 1 रुपया आपका लगने नहीं दूंगा, किसी तहसील में किसी नकल के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, किसी रजिस्ट्री के नाम पर आपका 1 रुपया लगने नहीं दूंगा। किसी बिजली घर में तार के नाम पे, खंबे के नाम पे, डीपी के नाम पर 1 रुपया रिश्वत आपको देने नहीं दूंगा। और अगर मेरे बनने के बाद किसी भी अधिकारी ने, किसी भी बड़े कर्मचारी ने अगर किसी से रिश्वत लेने की कोशिश की, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो आपका बेटा उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के पतौरी निकालने की ताकत आपका बेटा रखता है। मेरी मानता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो पहली बार आपके काम आया हूँ और जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अगर मैं आपके विश्वास से खरा नहीं उतरूं, आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं, तो जब मैं बनने के बाद दोबारा आऊं तो मुझे माला मत बनाना, मेरे लिए चप्पल तैयार रखना, जूता तैयार रखना, मेरे सिर पर आते जूते और चप्पल से मेरा स्वागत करना। लेकिन जिस तरह से आपने एक बार राजेंद्र जी को एमएलए बनाया, जिस तरह से आपने एक बार हरीश मीणा को एमएलए बना लिया, जब आपने उन दोनों को चेक कर लिया, उन दोनों को आजमा लिया, तो एक बार इस बेटे को भी आजमा के देखो, एक बार इस बेटे में भी भरोसा करके देखो। पिछले 25 साल से लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और उसका परिणाम ये है, मेरे पास तो पद तो नहीं है, लेकिन ये गाड़ियां देख लो, आज गोवर्धन की पूजा हो रही है, आप सब लोग बाहर से लोग अपने घरों को आ रहे, कोई दिल्ली मुंबई बैठे लोग सब दिवाली मनाने अपने घरों की तरफ आ रहे, और ये सैकड़ों लड़के आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके देवली वगैरह गली गली में जाके इस बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए बच्चे ने कुछ कमाया होगा, कुछ रिश्ते मजबूत किए होंगे, इसलिए 25 साल का रिश्ता है मेरा। 25 साल जो कमाया है वो आपके सामने है, और 4 साल अगर आपने आशीर्वाद दिया तो अगली बार 4 साल बाद में जहाँ भी नरेश रहेगा वहाँ आप सब लोग नरेश के साथ खड़े मिलोगे, ये मैं विश्वास दिलाना आपको चाहता हूँ। आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हमारे बिशलपुर के पास में, बनास में, बरेटा के पास में कई दिनों से धरना दे रहे किसान, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, उनकी जमीनों को नेर में उनकी जमीन जा रही है, जेसीबी चल रही है, लेकिन वो मुआवजा मांग रहे हैं। कोई नेता उनके मुआवजा दिलाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मुझे जहाँ कहीं भी, मैं व्यक्तिगत स्वार्थ में कहीं आऊंगा नहीं, किसी के व्यक्तिगत झगड़े में मैं किसी की मदद करूंगा नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर सार्वजनिक काम से आप मेरे को याद करोगे, पूरे गांव के पंच बजे किसी भी समय याद करोगे, तो आपका बेटा कि रात को 12 बजे बुलाओगे तो आपके बीच में मिलेगा। ये मैं बात आपसे क्या आपको यकीन है? क्या आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो? क्या मेरे पे भरोसा करोगे? भरोसा करेगा? आ जाओ, मैं भी क्या चाहते हूँ, हम तो काम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हमारे लोग। मैंने आपसे क्या कहा, आपका बेटा बनकर आपके बीच में रहो, यही घाट बिठाकर यही रात गुजार लूंगा। ठीक है, काम यहाँ बता देना, एसडीएम तहसीलदार को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, थानेदार को सामने खड़ा कर दूंगा, और इतनी ताकत आपके भाई, आपके बेटे मेरे सुना में, ये तो मानते हो ना। मका ये कमान के लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है। मेरी बात सुनो, बाबा कह रहा है कि हमारे गंगा जी बह रही है गाँव के, सुन तो गाँव के नीचे होकर गंगा जी बह रही है, और हम प्यास से पड़े। सही बात है। आप सब लोग अब आप लोग आशीर्वाद दोगे, मुझे मदद करोगे, हाथ खड़े करो अगर तुझे मदद करेगा, आशीर्वाद देगा। निर्दलीय चुनाव लड़ाओ, जो मुझे आशीर्वाद देगा, मेरी मदद करेगा, हाथ खड़े करो। ये युवा साथी है मेरे साथ, अब बीजेपी कांग्रेस महाराजा हमारी मदद करेगा। माकी साहब आंखें फूट गई है।
पट्टा भी जय जय श्री श्याम। मंदिर बड़ी है सर। देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे आप यहाँ पधारे आपका आपकी हृदय से स्वागत करते हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ जीत के दोबारा और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाओ। लेकिन हम सब गांव वालों का निवेदन है, जहाँ आप खड़े होकर बात कर रहे हो, ये हमारी गांव की नाक है, ये हमारे रघुनाथ जी का मंदिर है। अगर यहाँ से अगर आप जो भी वादे किए, अगर वादा भविष्य में पूरा नहीं हुआ तो सर इसके गुनहगार आप रहोगे। ठीक, और हमारा निवेदन है, ठीक हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कमियां अभी गांव वालों ने आपको बताई है, जैसे कि इस्लामपुर से आप आए हो तो वहाँ से रोड यहाँ तक आपने रोड देखा होगा। अभी आप आगे जाओगे तो यहाँ से आशीर्वाद का रोड आप अच्छी तरह देखोगे। पहली समस्या रोड, और दूसरी गौवंश के लिए हमारे यहाँ जो खेल या बनी उसमें पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात की है, जो गाँव में जो भी प्लॉट अलॉट हुए गवर्नमेंट ने धूप क्षेत्र के जो भी गवर्नमेंट ने प्लॉट अलॉट किए हैं, अभी तक उनके बच्चों का कोई समाधान नहीं है। तीसरा ये चौथा पॉइंट किया है, जो अपना लाइटें आती है उस लाइटों के अंदर भी कोई अगर उनका वहाँ देखा जाए वैल्यू प्रॉपर तो प्रॉपर वैल्यू नहीं है। उसके लिए अगर किसी वहाँ जाते हैं तो वही है कि उनसे निराशा इनको मिलती है। अब ये गाँव वाले अगर आप जैसे हमारे गाँव की नाक जो रघुनाथ जी का मंदिर है, खुली करके चर्चा भी कोई नहीं करेगा आपको। जैसे हम निवेदन करें, जैसे आप हमारे गांव की नाक है रघुनाथ जी का मंदिर, अब यहाँ आके जो आपने आश्वासन दिया है, ठीक है, गांव वालों से हम आग्रह करते हैं, या हम जो भी है, हम छोटे भाई बड़े भाई, हमारे पिताश्री या दादाश्री, हम सबसे निवेदन करते हैं कि आपको सपोर्ट करें। ठीक है, वो आगे बाबा श्याम की कृपा है कि आपके पास जीत है या हार है, वो बाबा श्याम पे डिपेंड है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन कल को ऐसा नहीं हो कि आप चलो जीत जाओ और कल को ये गाँव को भूल जाओ। एक सेकंड, और ये गाँव आता है कि आखिरी देवली और केकड़ी जो भी जिला है, अपने देवली की आखिरी सीमा है, केकड़ी देखो तो आखिरी सीमा है, और आखिरी सीमा हमेशा निचले क्रम में रही है। ना किसी को नेता ने सुनवाई की है, ना किसी मंत्री ने सुनवाई की है। अभी तक हरी सीधी बार जीत के गए, एक बार क्यों लोग चक्कर काट के आते, चक्कर काट के फिर निकल जाते, लेकिन कभी ये नहीं कि रुक के यहाँ किसी हाई येलो कर लो। और कल को अगर बाबा श्याम की कृपा से अगर आप लोगों को जीत मिली, हम दुआ ये करते आप लोग जीतो, लेकिन अगर कल को अगर आप तुम्हारे इवेंट नहीं आए तो फिर वो बाबा श्याम जानो और आप जानोगे। ठीक है, आप हमारे गुनहगार नहीं हो, सिर्फ बाबा श्याम के गुनहगार हो। नहीं, आपसे प्रश्न भी मिलाऊंगा सोशल मीडिया पे, कहीं सोशल मीडिया में कम यूज करो तभी नहीं। ये भैया केकड़ी कॉलेज से अपने पास आउट है, सोशल मीडिया में चलाते नहीं, बड़े सुना को जानते नहीं, और मुझे लगता है मैं केवल आपको श्री बाबा श्याम का जो आपने नाम लिया उसकी कृपा से मैं जानता हूँ कि आप श्याम प्रेमी हो, और ये गाँव वाले श्याम प्रेमी है। हर साल यहाँ से पैदल यात्रा बाबा श्याम प्रेमी जाते हैं। इसी बात हम अभी भी आपकी बात भैया, मैं क्या 25 साल से आज लोग चेहरे से और चलने से पहचान करते, जब इसकी काम ही होती है। आपकी आस्था मेरी आस्था, और सुनो, बोलो खाटू श्याम की। मैं जब निराश हो गया था, मैं राजनीति से जब होपलेस हो गया, जब नेताओं पे भरोसा उठ गया था, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैं अभी इससे पहले साल भर पहले एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ छबड़ा से, और 20 दिन में मेरे वोट आए 44,000। कितने वोट आए?
44,000 वोट आने के बावजूद भी मेरे को नेता नहीं चाहते, पार्टियां मुझे बनाना नहीं चाहती। 25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई धनी धोरी नहीं है तो मैंने इस बार बाबा खाटू श्याम के वहीं तो रात बिताई है, वहीं अर्जी लगा के आया हूँ और ये प्रार्थना करके आया हूँ कि अगर नरेश मीणा जीतेगा तो टोंक में काउंटिंग होगी, टोंक में वोटों की काउंटिंग होगी और काउंटिंग होने के बाद अगर मैं जीता तो वहीं से नंगे पैर सबसे पहले बाबा श्याम खाटू श्याम के दरबार में ढोल लगाने जाऊंगा। और उसके बाद जब मेरे उकलाना जो मंदिर है, देववर महाराज का उकलाना में मंदिर है, वहाँ मेरे जूते छोड़े, उसके बाद मैं वहाँ सीधा उकलाना देववर महाराज के वहाँ मंदिर पे जाकर उस ग्राम वासियों के वहाँ जाऊंगा। मैंने कई प्रण ले रखे और मैं झूठी राजनीति नहीं करता, मैं झूठी राजनीति करता, मैं ज्यादातर मंदिरों पर बोल रहा हूँ, मंदिर पर चढ़कर ही बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि नरेश मीणा किस तरह की राजनीति करता है। 25 साल में वो कमाए, आज जो आप हरीश मीणा का नाम ले रहे हो, राजेंद्र जी का नाम ले रहे हो, उनको भी बोलते हुए देख लो, उनके साथ 4 आदमी नहीं घूम रहे। आज गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है, सारा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है और नरेश मीणा के सैकड़ों साथी आज देवरी मेले की गली गली में गोवर्धन पूजा के दिन आप लोगों का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कुछ तो मेरे में खूबी होगी इसलिए आ रहे। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपको भरोसा और विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और भरोसा और विश्वास टूटा तो मैंने कहा था कि नरेश मीणा का अगली बार स्वागत करो तो जूतों की माला से स्वागत करना। भगवान तो मेरे को जो देखेगा वो देखेगा ही सही, लेकिन आप सबको भी अधिकार होगा कि आप मेरे मुंह पर तमाचा मार देना अगर विश्वासघात किया, धोखा दिया। लेकिन एक बार विश्वास करके नरेश मीणा बनकर पूरे एरिया में फैल जाओ, इस बेटे को विधानसभा में भेज दो और फिर पता करना कि कैसे एक हरीश मीणा को बनाया, एक राजेंद्र को बनाया, उनमें कितना फर्क है और आपके बेटे नरेश मीणा में फर्क है। वो फर्क आपको महसूस करेगा। आपने उनको चेक कर लिया ना, उन्होंने कर लिया ना, तब एक बार मुझे भी चेक कर लो, उनको चेक कर लिया, एक बार मुझे चेक कर लो। वो तो बात की बात है कि फिर क्या होगा, अभी मैं कसमें खा जाऊंगा, मैं सोकर खा जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, फिर मैं नहीं याद क्या करूंगी, फिर मैं नहीं याद क्या करूंगा। आदमी पे भरोसा विश्वास आदमी की बातों में होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत राम राम, आशीर्वाद हो गए, आशीर्वाद हो गए, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जय जय श्री श्याम। मैं हमारे बड़े भैया से अनुरोध करता हूँ कि भाई हमारे गांव का ये वादा आपसे, सभी छोटे भाई और बड़े भाई की तरफ से मैं वादा करता हूँ आपसे कि यहाँ से आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और कभी भी कोई भी कमी हो कुछ आशीर्वाद में तो आप जरूर एक बार गाँव वालों की अगर आप अपने उम्मीदों के लिए नहीं उतरे। चुनाव है 13 तारीख, उसमें कभी मत छोड़ देना। अब भाई कभी छोड़ देगा तो वो भाई करो भाई आप लोग जो आपने मेरे से इतनी बातें कर ली, भगवान के दरबार में आपने सारी बातें कर ली गाँव वालों, अब आप ही कभी छोड़ दोगे तो फिर मेरा कौन खरीद हो रही है। मैंने तो इस बार भगवान को अपना बाप माना, आप सबको अपना माँ बाप माना और पार्टियों से हटकर, नेताओं से हटकर जनता जनार्दन को भगवान मानकर जनता जनार्दन के बीच में चरणों में ढोक दे रहा हूँ। राम राम।